नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम वशिष्ठ। स्वागत है मेरे चैनल TLEM ऑप्शन ट्रेडर्स पे। ट्रेड लेस अर्न मोर। चलिए देखते हैं कि आज क्या क्या हुआ। कल जो आपको बताया था उस हिसाब से अगर आपने किया होगा तो आज आपको बहुत ही अच्छा बम्पर प्रॉफिट हुआ होगा। बम्पर प्रॉफिट, कोई छोटा मोटा नहीं, बढ़िया प्रॉफिट हुआ होगा। देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ा स्ट्रेटजी नहीं है, ये बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी है। 5 EMA एंड 30 मिनट्स का कैंडल, इसको सिर्फ ध्यान से आप देखिए और समझिए। जिन भाई साहब को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, जिन दोस्तों को लॉस हो रहा है लगातार, वो इसको ध्यान से देखिए, आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। या कुछ जिसको नहीं भी समझ में आता है, आप इसको बस एक बार देखते रहिए। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से बस देखते रहिए, ठीक है। कल का जो एनालिसिस है निफ्टी बैंक निफ्टी का आज करेंगे। कल का जो प्रेडिक्शन है वो करेंगे कि कल कहाँ जा सकता है। पहले वो देख लेते हैं कि जो कल हमने बताया था वो चीज़ हुआ कि नहीं हुआ। वो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कल आपको बताया था कि यहाँ पे कहीं यहाँ पे अगर ओपन करेगा आपको क्या निफ्टी, इस रीजन में कहीं पे आपको मिलेगा। ऐसा था सीन, अभी तो मैंने इसको चेंज कर दिया है, ऐसे बना हुआ था ये, ठीक है। आपको यहाँ पे कहीं पे अगर मिलेगा तो क्या करना था, बाई करना था, ठीक है जी। अब किसका एसएल लगा करके, इसके नीचे का जो एसएल है उसको लगा करके, यहाँ पे भी कुछ इसी टाइप से कंडीशन बना हुआ था। यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, पहले ऐसे था ये, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि जैसे ही अगर इस रीजन में आएगा तो आपको बाई करना है, या फिर इस रीजन में भी आएगा तो इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे यानी जो 245 का जो कैंडल था 531 का, उसके नीचे 3 पॉइंट का एसएल लगा करके आपको बाई करना है। वो सेम चीज़ यहाँ पे भी था, सेम स्ट्रेटजी यहाँ पे भी था। यहाँ पे आए तो आपको बाई करना है, या फिर इस कैंडल के नीचे कहीं पे अपना एसएल लगा करके कहीं मिलता है तो बाई करना है। यानी अपनी जो क्लियर स्ट्रेटजी था कि कहीं नीचे अगर ओपन होगा तो हम बाई करेंगे, ये आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। स्ट्रेटजी अपना बिल्कुल क्लियर था, ठीक है। सेम वही चीज़ हुआ, नीचे आया आपका एसएल जो था यहाँ पे, मान लीजिए फ्यूचर में भी आप देखते तो आपका जो एसएल था वो 600 के करीब का एसएल बनता, वो 603 के करीब में आकर के ही ऊपर को रिवर्स कर दिया। और इसका जो पहला टारगेट था वो इस रीजन में कहीं पे टारगेट था, आपको कितने का टारगेट था जो ओपन किया था, पहला टारगेट यहाँ पे था 646 और दूसरा टारगेट था 673। तो यहाँ पे जो हम बताते हैं आपको कि इससे नीचे 3 पॉइंट नीचे जा कर के 25 पॉइंट ऊपर पे पोजीशन बनाइएगा। यानी जो लो है उससे 3 पॉइंट नीचे एसएल कीजिएगा, अब 25 पॉइंट ऊपर आप पोजीशन बनाइएगा। यानी आपका पोजीशन कहाँ पे बनता, 625 पे ही बन जाता आपका पोजीशन, ठीक है। 625 से आपका जो पहला टारगेट था वो कितने था, 645 का, यानी 20 पॉइंट का। और सेकेंड टारगेट जो था अपना 673 का। आप देखिए कि पूरा आराम से आपका सेकेंड टारगेट इसने हिट किया है, ठीक है। और नहीं तो पहला से दूसरे टारगेट के बीच में तो जाता ही जाता है। यानी आपको मॉर्निंग में ही आपको 40 से 50 पॉइंट का एक बढ़िया ट्रेड मिल गया, ठीक है। एक चीज़ और बताया था कि अगर ऊपर जाता है तो जाते ही आपको कुछ नहीं करना, बाई नहीं करना है, इंतज़ार करेंगे कि ऊपर जाके एक बार नीचे की ओर आए और फिर ऊपर की ओर जाए तो इसको बाई करेंगे, ठीक है। सेम यही किया, इस रेसिस्टेंस से ऊपर गया, नीचे आया और नीचे आकर के इसने क्या किया, ये कैंडल का जो अपना जो सपोर्ट था इसको बचाते हुए ऊपर जाने की कोशिश किया। तो देखिए, मैं एक बार ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो ये 5 EMA के ऊपर जो कैंडल है 30 मिनट्स का, इसको इसने नीचे की ओर क्रॉस किया था। तो आप कहिएगा कि इसको तो अब सेल करना चाहिए, बिल्कुल सेल करना चाहिए। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार बताता हूँ कि अगर किसी ऊपर के रेसिस्टेंस को तोड़ा है तो भाई साहब इंतज़ार कीजिए, तुरंत मत कूद जाइए बाज़ार में, ठीक है। क्योंकि ये नीचे बहुत ज़्यादा अभी प्रॉफिट नहीं देने वाला है। ये जो कैंडल बना है, अगर यही कैंडल इसका नेक्स्ट कैंडल नीचे की ओर आता तब इसमें एक बढ़िया नीचे की ओर गिरावट आता, ठीक है। और नहीं तो फिर इंतज़ार करेंगे, ऊपर की ओर जाने का ही इंतज़ार करेंगे, क्योंकि अभी इसने रिसेंट हाई को ऊपर की ओर तोड़ा है, ठीक है। अभी क्या कि जैसे ही ये कैंडल बनाएगा तो भी बाई नहीं करेंगे कि भाई ये कैंडल बना दिया बाई कर दिया, नहीं।
नीचे की ओर आएगा, इसको कैंडल को नेक्स्ट कैंडल नीचे की ओर आएगा तो सेल करेंगे, या फिर इसके ऊपर जो नेक्स्ट कैंडल, एक कैंडल नहीं नेक्स्ट कैंडल जब ऊपर जाएगा तब, जैसे कि ये वाले जो कैंडल भी है ये इसको नहीं क्रॉस किया है, फिर नेक्स्ट कैंडल इसको ऊपर की ओर क्रॉस किया है, फिर देखिए क्या हुआ। उसके बाद आपका जो पहला टारगेट था ये था, सेकेंड टारगेट आपको कहीं इधर से निकालना था, आपको सेकेंड टारगेट इस लेवल के करीब में था, आपको 728 के करीब में था, थर्ड टारगेट आपका 767 की ओर था। तो आप सिंपली देखें कि कितना बढ़िया बढ़िया 3 ट्रेड यहाँ पे आपको मिला है। एक ट्रेड आपको मॉर्निंग में यहाँ मिला है, दूसरा ट्रेड यहाँ से यहाँ तक का गया है, तीसरा ट्रेड जब ये ऊपर क्लोजिंग कर रहा था तो नीचे आकर के ऊपर की ओर निकला है। बिल्कुल सिंपल है, इसको एकदम ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से। अब देखिए कल क्या इसमें हो सकता है वो बता देते हैं। यहाँ पे अगर ओपन करे, ये जो कैंडल है 5 EMA के ऊपर है, ध्यान से सुनिएगा, कैंडल 5 EMA के ऊपर है, इसको ब्रेक करता है यहाँ या यहाँ कहीं पे भी ब्रेक करके ओपन होता है, ठीक है। तो अपना जो एसएल है, अपना 25 पॉइंट का जो लॉजिक का जो एसएल है, यानी 788 के ऊपर या 89 के ऊपर 3 पॉइंट ले जाइए, 89 के ऊपर 3 पॉइंट लीजिएगा तो 92। अब 92 में 25 पॉइंट आप माइनस कर दीजिए, तो 92 में आप 25 कीजिएगा तो आपका आ गया 67 के करीब में, ठीक है। अब 67 के करीब में जब आया तो ये 67 के करीब में कहीं आपको मिलता है, ये काटने के बाद बोल रहा हूँ, पहले इसको कटने दीजिएगा, ठीक है। 67 के कहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, सेल पोजीशन को इनिशिएट करेंगे और हमारा एक बड़ा टारगेट यहाँ नीचे की ओर आ सकता है, ठीक है। 25 पॉइंट जाने का चांस रहेगा अगर उलट गया, रिवर्स कर गया तो, और नहीं तो हमें जो मिलेगा वो यहाँ से आपको 67 से आपको जो नीचे आएगा वो 691 यानी 60-70 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो सकता है, एकदम क्लियर है ये, ठीक है। अगर ऊपर ओपन करे, इसके ऊपर में ओपन करे तो आपको रुकना है, वेट करना है, आपको घबरा के जंप नहीं कर जाना है पोजीशन में। ऊपर ओपन करेगा, इसको थोड़ा नीचे आने दीजिएगा, फिर प्राइस एक्शन देखिएगा, फिर ये ऊपर की ओर जाएगा तब बाई करेंगे। और अगर नीचे ओपन किया तो बिल्कुल क्लियर है जी कि बाई करना है आपका इसका एसएल बचाते हुए, या फिर कहीं यहाँ पे भी अगर बाई करता है, वो यहाँ ओपन करके ऊपर जाने की ओर कोशिश करता है तो इसके नीचे, इस कैंडल के नीचे के एसएल को आपको देखिए, एसएल लगा करके आप बाई कीजिए, ठीक है। यहाँ करेगा तो इस कैंडल के ऊपर, अगर इसके नीचे करता है तो इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के नीचे का एसएल लगा के 3 पॉइंट नीचे का एसएल लगा करके आपको करना है। इस कैंडल के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, इस कैंडल के नीचे आप 3 पॉइंट का एसएल लगा दीजिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी है, कोई इसमें मगजमारी नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप 30 मिनट्स और 5 EMA के चार्ट को देखिए और उस पर ट्रेड कीजिए। चलिए अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ। देखिए बिल्कुल जो आपको बैंक निफ्टी में कल बताया गया था कि इस रीजन में कहीं हम लोग बाई करेंगे, इस रीजन में हम लोग बाई करेंगे। मॉर्निंग में भी आपको एक बढ़िया बाई दिया, ठीक है। फिर आपको आफ्टरनून में ये सेल हमारे उसमें इनिशिएट नहीं किया है, एक पहला बाई की हुआ है आपका मॉर्निंग सेशन में। निफ्टी को फॉलो करते हुए आपको कल भी बताया था कि बैंक निफ्टी को ही फॉलो करता है, और यहाँ पे कहीं ओपन हो तो आप इस चीज़ का एसएल, इसके नीचे 3 पॉइंट का एसएल लगा लीजिएगा, इस कैंडल के 3 पॉइंट नीचे एसएल लगा लीजिएगा। यहाँ कहीं मिले तो इस कैंडल के नीचे आप एसएल लगा लीजिएगा, यहाँ कहीं पे मिले तो इस कैंडल के नीचे 3 पॉइंट एसएल लगा लीजिएगा। यानी मेन था फंडा कि नीचे कहीं ओपन होगा तो हम एक छोटा सा एसएल लगा के बाई करेंगे और बड़ा प्रॉफिट का इंतज़ार करेंगे। आपको बोला था यहाँ तक आ सकता है, इससे भी ऊपर गया, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट सब इसने उड़ाया, ठीक है। फिर दोबारा भी इसने सेम काम किया है, तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आज, अगर इस चीज़ को आपने देख करके ट्रेड किया होगा तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब कल के लिए सेम स्ट्रेटजी इसमें भी है, जो निफ्टी में स्ट्रेटजी था वही स्ट्रेटजी कल बैंक निफ्टी के लिए हम रखेंगे। इस कैंडल को ब्रेक करके अगर नीचे कहीं पे ब्रेक करेगा तो यहाँ पे इस कैंडल, इसका जो हाई है उससे 10-12 पॉइंट ऊपर का हम एसएल ले करके यहाँ पे हम सेल करेंगे, लेकिन हाँ ब्रेक करने दीजिएगा, ब्रेक करेगा और फिर यहाँ पे ओपन करेगा तब। अब जैसे कि इसको ब्रेक करेगा तो ये लो कितने का है, 827 का है, और हाई कितने का है,
13.9, उसके 10 पॉइंट ऊपर चल जाइएगा तो हो जाएगा आपका 924। तो 924 है तो आप 40-50 पॉइंट का इसे ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो ये करीब यहाँ पे 870-80 के करीब में आए। इसको ब्रेक करने के बाद लो, यानी 827 के लो को ब्रेक करने के बाद स्पॉट निफ्टी बता रहा हूँ, जब 870-80 के करीब में आए तो आप 924-25 का ऐसे ले करके आप इसको सेल कर सकते हैं, जिसमें कि आपको बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट आएगा। 700 यानी 200 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको मिल सकता है। ऊपर में कहीं ओपन करे तो आप जंप मत कर लीजिएगा, ऊपर में ओपन करे तो ऊपर से फिर थोड़ा सा नीचे आने दीजिएगा, प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा, उसके बाद इसको बाई कीजिएगा, ठीक है। लेकिन ऊपर में कहीं ओपन करे तो तुरंत अगर बाई कीजिएगा तो बहुत खतरा है, ठीक है। और इस चीज प्राइस एक्शन को भी देखेंगे कि कहीं ऊपर में आपको ओपन किया है तो ये नीचे की ओर आने की कोशिश करता है कि नहीं करता। अगर नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, प्राइस एक्शन जो हमारा है उस चीज़ को फॉलो करेंगे एंड 5 EMA एंड 30 मिनट्स के कैंडल के साथ हम इसको ट्रेड करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये था आज का एनालिसिस। रखते हैं, अभी बात करते हैं फिर कल कि कल क्या हुआ इसमें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।